गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजेश में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 21 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिस्लरी कंपनी ने ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका ऑप्शन है जोमेटो, ऑप्शन सेकंड है स्विगी, ऑप्शन थर्ड है डोमिनोज, ऑप्शन फोर्थ है पिज्ज़ा हट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट जोमेटो। जोमेटो ने जोमेटो के साथ मिलकर बिस्लरी कंपनी ने साझा समझौता किया है। आइए दोस्तों, और हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं इसके। जोमेटो की स्थापना कब की गई थी? 2008 में। जोमेटो की स्थापना कब की गई थी? 2008 में। जोमेटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। जोमेटो के वर्तमान सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल हैं। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस राज्य की सरकार ने चरण पादुका पहल शुरू की? तो देखते हैं किस सरकार ने ऐसा किया है। ऑप्शन हमारा है पहला उत्तराखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है राजस्थान। तो जो इसका राइट आंसर है वह है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने चरण पादुका पहल शुरू की है। ये चरण पादुका यह है दोस्तों, जो प्रवासी मध्य प्रदेश से बाहर जा रहे हैं उन्हें क्या है, जूता चप्पल मुहैया कराने का कार्य कर रही है। आइए कुछ और पॉइंटों पर हम चर्चा करते हैं। पूरे राज्य में इस अभियान की शुरुआत इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से पुलिस कर्मियों के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से इस अभियान की शुरुआत हुई है। आइए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है। कौन है दोस्तों? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं हम उसको आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। हमारा रिवीजन भी होता रहता है, कई बार ये सब चीज़ें आती रहती हैं। और आप लोगों को यह बता दें दोस्तों, जो अभी नए हों, मतलब पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर कई वीडियो देख रहे हों, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे उन्हें डेली के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो हम लोग डिस्कस करते हैं उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, किसने सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दिया? तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट, जैकमा। जैकमा ने सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, जैकमा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करते हैं इसके। देखिए दोस्तों, क्या है, अलीबाबा कंपनी के सह संस्थापक जैक मा ने पिछले 13 सालों से कार्यरत सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया। वर्तमान में 13 मिलियन, क्या है, 13 मिलियन के अमेरिकी डॉलर का वित्तीय घाटा हुआ, जिसके बाद जैक मा ने 25 मई को बोर्ड के पद से इस्तीफा देने का पेशकश रखी है दोस्तों। आइए और कुछ पॉइंट पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, सॉफ्ट बैंक के सॉफ्ट बैंक के सीईओ कौन है? मासायोशी सोन। क्या है दोस्तों? मासायोशी सोन है। सॉफ्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टोक्यो में। कहाँ स्थित है दोस्तों? टोक्यो में। टोक्यो जापान की क्या है? राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो दोस्तों। सॉफ्ट बैंक का स्थापना कब की गई थी?
1981 में। कब? 1981 में। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का, किस बैंक में कोविड-19 महामारी में ग्राहकों को वित्तीय जरूरतें मुहैया कराने के लिए गोल्ड लोन सुविधा शुरू की? तो इसमें जो ऑप्शन है, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वह हम लोगों का ऑप्शन 4 है, केनरा बैंक। केनरा बैंक ने यह सुविधा प्रदान की है लोगों को। आइए कुछ और भी पॉइंटों पर डिस्कस करते हैं हम। देखिए दोस्तों, केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। केनरा बैंक के अध्यक्ष कौन है? टी.एन. मनोहरण। टी.एन. मनोहरण। केनरा बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1906 में दोस्तों। कब की गई थी? 1906 में की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा 5 है, वीडियो नॉन योर कस्टमर कॉलिंग फोन के जरिए बचत खाता खोलने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इसका हमारा राइट आंसर वह है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसका एकदम राइट आंसर है। आइए कुछ और फैक्ट पे चर्चा करते हैं हम लोग। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, यानी महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2003 में। कब की गई दोस्तों? 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक की प्रबंध निर्देशक कौन है? उदय कोटक है। कौन है दोस्तों? उदय कोटक है इसके प्रबंधक निर्देशक। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का, नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ के फंड को जारी किया? तो इसमें देखते हैं हम लोगों का ऑप्शन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है 18,071 करोड़, 17,561 करोड़, 20,500 करोड़, 13,456 करोड़। तो इसका जो हम लोगों का राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है, 20,500 करोड़। 20,500 करोड़ ऑप्शन थर्ड जो है एकदम राइट आंसर है। आइए कुछ और फैक्ट के चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो है नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है दोस्तों। कहाँ? मुंबई में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इस महत्वपूर्ण प्रश्नों जो बिंदु हैं, जो फैक्ट हैं, उनको क्या है आप याद रखिएगा दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 8,000 करोड़ की लागत वाली किस परियोजना को स्थगित किया? तो इसमें हमारा ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम के 20 हक प्लेन को, अमेरिका के 30 जगुआर लड़ाकू विमान, अमेरिका के 38 ट्रेनर विमान, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हम लोगों का उपरोक्त सभी। भारत सरकार ने अभी हाल ही में इन तीनों प्रोजेक्टों को जो है वो कैंसिल कर दिया है। जब यह शुरू कर दिया गया है कि भारत अब आत्मनिर्भर होगा, किसी और पर निर्भर नहीं होगा। जब से अभियान चालू हुआ है भारत आत्मनिर्भर, तो उसी के उद्देश्य के पर्पज़ से भारत सरकार ने इन तीनों प्रोजेक्टों को क्या है कैंसिल कर दिया है। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? 1932 ईस्वी में
इसकी स्थापना हुई थी भारतीय वायु सेना की। आइए हम अगले कुछ और प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी भारत को साइबर क्राइम से बचाने के लिए किस नाम से स्टार्टअप शुरू किया गया? तो जो इसका देखिए दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन है, ऑप्शन फोर्थ है HACK। HACK इसका जो है एकदम राइट आंसर है। इस नाम से क्या है, सिक्योरिटी को जो है स्टार्टअप शुरू किया गया है। भारत के जो साइबर क्राइम से बचाने के लिए जिस नाम से शुरू किया गया है वह है HACK नाम से इसकी शुरुआत की गई है। आइए कुछ और फैक्ट में हम चर्चा करते हैं। जो हमारा फैक्ट है, देखिए, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य देश को साइबर सिक्योरिटी मुहैया कराना है और देश की सुरक्षा सुरक्षित रखना है। जो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, देखिए, देश को सुरक्षित रखना है और सिक्योरिटी प्रदान करना है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला, वजुभाई। कर्नाटक राज्य की राजधानी का क्या नाम है? बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य की राजधानी का नाम क्या है? बेंगलुरु। ये दोस्तों, हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर मतकरी का कोविड-19 के कारण निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन है एस्ट्रोनॉट, वैज्ञानिक, गायक, लेखक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ है, लेखक हैं। क्या है? एक प्रसिद्ध लेखक हैं। आइए दोस्तों, कुछ और फैक्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, दिग्गज मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी का कोविड-19 बीमारी के कारण निधन हुआ। किसके कारण दोस्तों? कोविड-19 बीमारी के कारण इनका निधन हुआ और ये एक मराठी लेखक और नाटककार थे, प्रसिद्ध मराठी लेखक और नाटककार थे। आइए हम अपने आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो आप लोगों के लिए सवाल है दोस्तों, प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इजराइल देश के 5वीं बार नए प्रधानमंत्री कौन बने? आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका जो है आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए हम अपने कल के सवाल का जवाब की तरफ बढ़ते हैं। आपके सवाल का जो जवाब है, देखिए दोस्तों, क्या था कल का सवाल? मौसम विभाग ने किस चक्रवात के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर दस्तक की चेतावनी जारी की? तो जो इसका हम राइट आंसर था दोस्तों, क्या था? अम्फेन चक्रवात। अम्फेन चक्रवात इसका राइट आंसर था, जिसने अब हाल ही में चेतावनी जारी किया गया है वह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पे आने की। तो इसका राइट आंसर क्या है? अम्फेन चक्रवात। तो दोस्तों, अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आप सब इस वीडियो को शेयर करिए और जो एक क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो हमारे चैनल पर अभी नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ।